इंट्रोडक्शन। और जैसे कि मैंने बताया, मेरा नाम दिनेश शर्मा है और बेसिकली मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। तो आज हम जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, आई थिंक हर पर्सन जो है यहाँ पे ड्रीमर है और अपने आप को जो है वो सक्सेसफुल देखना चाहता है। तो उसी के बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। कब क्या ये शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि जितने भी पर्सन है ना जो इस यहाँ पे वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी। पर रखें, किसी भी तरह की प्री कंसीव नोशन से बचें। यस सर, आपकी थोड़ी वॉइस ब्रेक हो रही है। तो बेसिकली क्या है कि पैराशूट और जो माइंड है जब ओपन होते हैं तभी वो वर्क करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि प्री कंसीव नोशन को एक तरफ रखें और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, इस स्टार्टअप को जो है ओपन माइंड से आप देखिए। और यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो यदि काइंडली मुझे बता दीजिएगा जैसे स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होती है। यस यस सर, इट्स विजिबल। ओके, अभी बात करी है बिजनेस अपॉर्चुनिटी की, एक स्टार्टअप की। तो स्टार्टअप क्या है ना? स्टार्टअप वो चीज़ है कि अगर हम कोई भी, हर पर्सन जो है वो फ्रीडम चाहता है और हर पर्सन चाहता है कि उसे रोज जो है वो बॉस के पास ना जाना पड़े, और कहीं ना कहीं पे हर पर्सन जो है वो चाहता है कि उसका अपना खुद का बिजनेस हो, है ना। तो इसे ही स्टार्टअप कहा गया है। और डेफिनेटली अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो यहाँ पे भी हर पर्सन का जो ड्रीम होता है वो इंडिपेंडेंस होता है ना। और अगर मैं यहाँ पे शुरुआत करने की बात करूँ तो हर आदमी के अपने ड्रीम होते हैं। तो जब हम छोटे होते थे तो वो जो ड्रीम होता था उस पर कभी कैपिंग नहीं आई, है ना। तो हर आदमी जो आसमान में उड़ना चाहता है ना। तो इस तरह के सपने हर हर पर्सन देखता है। तो कहीं ना कहीं पे जो, अगर हम जैसे ही जॉब में आते हैं तो ये चीज़ हमारे सामने आ जाती है कि जो हमारी इनकम है और जो हमारे सपने हैं वो आई थिंक मैच नहीं होते। और जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हमारा जो ड्रीम सर्कल होता है वो बहुत बड़ा होता है और जो इनकम का सर्कल होता है वो बड़ा छोटा होता है ना। और बोला भी हमें यही जाता है और सिखाया भी हमें यही जाता है कि भाई जितनी बड़ी चादर हो उतने ही पैर पसारो, है ना। ये नहीं बताया जाता है कि वो चादर कैसे बड़ी करनी है ना। तो इट्स मीन देयर आर टू टाइप ऑफ पर्सन। जो एक पर्सन जो कि अपनी ड्रीम को श्रिंक कर लेते हैं, दूसरे वो पर्सन होते हैं वो सोचते हैं कि अपनी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए। और जो लोग इनकम को बढ़ाने के बारे में सोचते हैं वो केवल 3 काम कर रहे होते हैं। और वो जो 3 काम होते हैं वो क्या है? ऐसे लोग जो काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, है ना, विलिंग टू वर्क। ऐसे लोग जो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि बिना सीखे जो है वो आप अर्न नहीं कर सकते। और तीसरा, विलिंग टू चेंज इन अ पॉजिटिव वे। जब आपके अंदर ये तीनों चीजें होती हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो लाइफ में सक्सेस को गेन करते हैं। और जहां भी देखिए सक्सेस की बात होती है वहां ड्रीम की बात होती है। तो यहाँ पे अगर आप अपनी इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप जो है वो अपने ड्रीम को परस्यू कर सकते हैं। और ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। तो आइए हम देखते हैं कि लीगली केवल 4 तरीके हैं पूरे संसार में जिसमें कि आप पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि पूरे वर्ल्ड के रिनोन्ड इन्वेस्टर हैं और इसके साथ में वन ऑफ द बेस्ट राइटर हैं जिन्होंने की बुक लिखी है रिच डैड पुअर डैड। तो इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया है। और अगर हम यहाँ पे अर्निंग की बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड की जो क्वाड्रेंट है तो उसमें बताया गया है जो एम्प्लॉई है, और एम्प्लॉई क्या करता है वो टाइम लगाता है, पैसा कमाता है। और टाइम भी लिमिटेड होता है, यानी कि टाइम पे भी सीलिंग है, इसीलिए मनी पे भी सीलिंग होती है। ना ही वो टाइम को बढ़ा पाता है, ना ही वो अपनी मनी यानी कि सैलरी को बढ़ा पाता है ना। तो कई बार ऑफिस में जाने का तो टाइम होता है कि हम ऑफिस में टाइम जो 8 बजे जाते हैं या 9 बजे जाते हैं, लेकिन आने का कई बार टाइम नहीं होता, है ना। और इसके साथ में मैन मेड इनकम है ना, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम रहता है। और अगर हम काम करते हैं तो पैसा आता है, काम नहीं करते हैं तो पैसा नहीं आता, है ना। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ऑब्वियसली है, मैं भी पिछले अप्रॉक्सीमेटली 14 सालों से जॉब कर रहा हूँ और ऐसा नहीं बड़े पैशनेटली जॉब करते हैं और जॉब से ही जो है वो सारे के सारे जो है घर का खर्चा चलता है। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर आप एम्प्लॉई हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है,
लेकिन अगर आप पेंडेमिक की बात करें तो पेंडेमिक में है ना, मेरे जो कुछ एक जो बैचमेट भी थे और वो काफी अच्छे रिनोन प्रोफाइल में थे, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख 40 लाख के पैकेज थे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, जब रिट्रेंचमेंट हुई तो सबसे पहले उन्हीं को हटाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन 40 लाख का पैकेज ले रहा है तो यार उसकी बदले हम 10-10 लाख के 4 रख लेंगे, है ना। तो होता क्या है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो क्या हमारे पास प्लान बी यानी कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं है। तो यहाँ पे वॉरेन बफे कहते हैं कि इफ यू हैव ए सिंगल सोर्स ऑफ इनकम देन यू आर नेक्स्ट टू पॉवर्टी। क्योंकि अगर एक जॉब चली जाती है तो डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो नेक्स्ट टू पॉवर्टी हो जाता है। तो वो तो कहते हैं कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करिए। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपके पास प्लान बी क्या होगा। तो प्लान बी की भी अगर हम बात करें तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द स्टार्टअप। तो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम है, और यहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ कि वो जो पर्सन है सिंगल सोर्स ऑफ इनकम वाला वो हट जाता है, तो डेफिनेटली नो टाइम और नो मनी। तो टाइम इज इक्वल टू मनी है, तो यहाँ टाइम लगना बंद, पैसा मिलना बंद। अब बात आ जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन पर्सन होते हैं? जो थोड़ी सी हिम्मत और दिखाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो अपना काम शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होती हैं, एंटरप्रेन्योर की तरफ वो आगे बढ़ रहे होते हैं। ये क्या करते हैं, ये अपने टाइम को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। मतलब अगर 8 घंटे काम कर रहे हैं तो ये 16 घंटे काम कर रहे हैं, है ना। तो अगर इन पर्सन की बात करें तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड वो पर्सन है, जैसे एक जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक लॉयर है, एक डॉक्टर है जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, एक डेंटिस्ट है जिसने कि अपना खुद का जो है वो शॉप खुद की प्रैक्टिस जो वो करी है। तो ये सारे के सारे पर्सन रहते हैं 8 घंटे की बजाय 15 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। तो आप उनसे बात करिए तो ये कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से ज्यादा जो है वो कोई भी पर्सन काम नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली 16 घंटे वो काम करेगा या 6 या 7 घंटे जो है वो सोएगा भी। तो इन पर्सन के साथ भी कंसर्न क्या रहता है कि कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे भी टाइम लगना बंद, पैसा मिलना बंद। तो अगर मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पे भी सिक्योरिटी पर्पस जो वो नहीं रहता। और पेंडेमिक में हमने देख चुके हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर जिनकी बहुत बड़े बड़े जो अपनी प्रैक्टिसेस थी वो बहुत नीचे आ गई थी। तो यहाँ पे बात आ जाती है, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं ये पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग जो 95% पॉपुलेशन को कवर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो विडंबना की बात है वो यही है कि केवल 5% जो पूरे वर्ल्ड की जो पैसा है उसको होल्ड करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, यहाँ पे आ जाते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर कौन ऐसे पर्सन है? देखिए, ये वो बड़े स्मार्ट पर्सन होते हैं, ये वो पर्सन होते हैं जो समय को गुणा कर देते हैं। यहाँ पे एक्चुअली मैं थोड़ा सा फोकस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अगर आपको समझ आ गई तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहीं पे सॉल्व हो जाएंगी। कि जो बिजनेस ओनर है, तो बिजनेस ओनर क्या करता है कि वो समय को गुणा करना सीख लेता है। और समय को गुणा करना किसके बेस पे सीखता है? जब वो इम्प्लाई का नेटवर्क खड़ा कर देता है। और इम्प्लाई बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, क्योंकि पढ़ो लिखो और नौकरी करो और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, इसलिए वो बड़े अच्छे से जो है वो अपने रोल को प्ले करते हैं। तो इसीलिए ये जो बिजनेस ओनर होता है ये स्मार्ट बंदों को हायर करता है, जो इम्प्लाई मतलब टॉप इम्प्लाइज हैं, आईआईटी से पास आउट, आईआईएम से पास आउट, है ना, बड़े अच्छे पैकेजेस पे वो काम करते हैं, है ना, सोने की बेड़ियां जो है वो हमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जो बिजनेस ओनर होता है वो एक सिस्टम को ओन करता है। उसको पता है कि मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग बहुत अच्छे से करेगा, एचआर वाला पर्सन एचआर बढ़िया करेगा, और सेल्स वाला पर्सन जो सेल्स अच्छी ढंग से करेगा। तो उनको मार्केट के हिसाब से जो वो पैसा भी देता है, और इसके साथ में वो क्या करता है, वो टाइम को गुणा करना सीख जाता है। जहाँ पे कि टाइम मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अगर फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरर जो है 24 घंटे की 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगाता है, 500 एम्प्लॉय अगर वहाँ पे काम कर रहा है, तो अगर डेफिनेटली अगर आप हल्की सी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 500 गुना 24 इज इक्वल टू 12,000। 12,000 डिवाइडेड बाई 8, यानी कि एक आदमी जितना काम करेगा, तो जितना काम जो है वो 12,000 घंटे को डिवाइड अगर आप करोगे तो वो 8 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1500 दिन आते हैं। यानी कि एक पर्सन को उस प्रोडक्टिविटी को करने के लिए 1500 दिन लगेंगे, यानी कि
5 साल में जो एक पर्सन अकेला जितनी प्रोडक्टिविटी करेगा वो बिजनेस ओनर ने एक दिन में करी। दैट इज नोन एज टाइम मल्टीप्लिकेशन। सिस्टम मेड इनकम है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है, जो ओनर है, वो क्या करेगा, वो डायरेक्टर सेल्स होगा, उससे पूछेगा भाई सेल्स के क्या फिगर हैं, मार्केटिंग वाले से पूछेगा भाई क्या प्रमोशन है, कहाँ कहाँ पे हमारा नेटवर्क जो फैल रहा है। तो ऑब्वियसली है कि बहुत स्मार्ट पर्सन है, तो यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से पैसा आ रहा है, और जितना बड़ा उनका नेटवर्क होगा उतनी बड़ी असेट वैल्यू होगी, है ना। तो जियो का एग्जांपल आप सभी जानते हैं। मुफ्त में जो डाटा बांटा गया था वो इसके लिए बांटा गया था ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल हैं, जो लोग हैं, उनको कस्टमर बना सकें। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो बिजनेस ओनर हैं, तो बिजनेस ओनर जो है वो जब बहुत ज्यादा पैसा अर्न कर लेते हैं वही बाद में इन्वेस्टर भी बन जाते हैं, है ना। और इन्वेस्टर किसे कहा गया है ना। हम सोचते हैं कि यार हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, एफडी करवाते हैं, आरडी करवाते हैं, स्किप करवाते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, है ना, एलआईसी की पॉलिसीज लेते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेस्टर उसे कहा गया है जो मिनिमम 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता है, और इन्वेस्टर का मतलब है जो पैसा आपके लिए जब काम करे, है ना। और लकीली अगर मैं बात करूं कि 95% पैसा जो है वो केवल ये 5% लोग हैं जो होल्ड करते हैं। अब बात आ जाती है, सपनों की बात हुई थी तो सपनों पे फिर से वापस आते हैं कि अगर आपके सपने पूरे हो सकते हैं तो क्या लेफ्ट हैंड साइड पे हो सकते हैं या राइट हैंड साइड पे हो सकते हैं। तो यही चीज जब मेरे सामने भी आई थी तो मुझे लगा था कि नहीं यार ये राइट हैंड साइड पे जाया जा सकता है, लेकिन कैसे, है ना। तो ऑब्वियसली है कि हमें तो व्हीकल पता नहीं है कैसे जाना है। तो हमने कहा कि चलो यार बिजनेस की बात करते हैं, तो क्या होता है बिजनेस, कैसे किया जा सकता है। तो ये ट्रेडिशनल वे देखते हैं बिजनेस का क्या है। ट्रेडिशनल जो सिस्टम है बिजनेस का, एक मैन्युफैक्चरर होता है, प्रोडक्ट बनाता है, और कंज्यूमर तक जो है वो मिडिल मैन के थ्रू पहुंचता है। और मिडिल मैन जो है उसमें सीएफए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, इसके साथ में आपके होलसेलर, रिटेलर आते हैं। तो जब पता लगा कि एक 30 रुपए की चीज कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते जो वो 100 रुपए की हो जाती है, ना क्वालिटी में फर्क आता है ना क्वांटिटी में फर्क आता है, और 30 to 50% पैसा जो है वो मिडिल मैन के बीच में जा रहा है ना। तो सभी जानते हैं ये। तो यहाँ पे जो चीज समझ आई, तो ये समझ आई कि सबसे ज्यादा पैसा केवल 2 चीजों में, एक तो प्रमोशन में और दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन में। और जब ये चीज जो है वो हमारे सामने, आंखों के सामने आई, तो उसमें हमने देखा कि यार ये बड़े बड़े मॉल खुल रहे हैं जहां पे कि नॉर्मल जो रिटेलर है उससे भी सस्ता सामान मिल रहा है। तो बीइंग ए कस्टमर हमने कहा जी पैसा बचाया जाए तो उनसे सामान लाया जाए। तो ऑब्वियसली है कि हमने देखा ये एकदम से रिटेल का बिजनेस बहुत बूम पे गया। जैसे जैसे डिजिटली साउंड होते गए उसके बाद अमेजन और फ्लिपकार्ट, यहाँ से लोगों ने जो परचेज करना शुरू करा, और हमने भी करा डेफिनेटली। लेकिन जब हमें पता लगा कि यार एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि केवल अगर हम 2 काम करेंगे तो वो ये जो 30 to 50% पैसा है वो हमारे पास आ सकता है। और वो क्या काम है, तो उसमें आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसमें कि आपको क्या करना है कि अगर आप प्रोडक्ट यूज करेंगे तब पैसे आएंगे, जब आप किसी को प्रोडक्ट रिटेल करेंगे या शेयर करेंगे तब पैसे आएंगे, और जब आप किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब भी पैसे आएंगे। तो इसे कहा जाता है प्रोज्यूमर पावर। यानी कि जब आपके एक्सपेंडिचर आपके सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट हो जाएं तो डेफिनेटली उसे कहा जाता है प्रोज्यूमर। और यहाँ पे बात होती है प्राउड बिजनेस ओनर की, जहां पे कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से क्वालिटी बेस्ड सामान आप यूज कर सकते हैं रिटेल के बाद। अगर आप डिजिटली दूसरी मार्केटिंग कंपनी की बात करें, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये एन नंबर ऑफ, है ना, बिग बाजार हो गया, रिलायंस हो गया, तो वहां पे आप खरीद तो सकते हैं, लेकिन आप से आगे जो है वो अपना नेटवर्क क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ भी सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने समय को गुणा कर सकते हैं। और यही वो चीज की जो हमें समझ आई और हमने भी इस बिजनेस में एंटर करा। और मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े प्राउडली बताना चाहता हूँ, पूरे वर्ल्ड की जो नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक जोरदार तालीम होनी चाहिए, एमवे 2.0, है ना। और अगर हम इस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, 1959 में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी। 108 कंट्री में हम ऑपरेट करते हैं। 64,000 करोड़ का टर्नओवर जो है वो 2019 में हमने क्लोज करा है। और अगर मैं बात करूं तो एमवे को क्वालिटी के नाम से जाना जाता है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कैसे कि भेज इसमें दे कौन सी ऐसी चीजें आती हैं जो कि आपके बिजनेस को आगे आपको ऐसा लेके भेज दे, जाना डायरेक्ट बात चाहिए। भी तो कर ले, कहने सबसे को बड़ी नीतीराम जी नंबर दिया, मैं प्रॉब्लम आपको हेल्थ, रिस्पॉन्स नहीं सबसे कराऊंगा। बड़ी प्रॉब्लम जो है ठीक वो है, उभर के आई है। अगर नहीं दे तो फिर बात बता के और अभी मैं नीतीराम से बात प्रॉब्लली कर लेना, बताना ठीक है ना। चाहूँ कि हाँ, 1934 इनको से नीतीराम जी नंबर दिया आपको, हम मैं आपको रिस्पॉन्स पूरे नहीं कर रहा हूँ। वर्ल्ड के विटामिन मिनरल्स और डाइटरी सप्लीमेंटेशन में नंबर 1 ब्रांड है। और अगर हम हमारे पास वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 है, तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अकेला एक जो प्रोटीन पाउडर है वो भी 300 से 400 करोड़ का ब्रांड है ना। इसके साथ में हम बात करते हैं अपने अगर पूर्वजों की भी बात करें तो हमेशा जो है वो हर्ब से बहुत ज्यादा काम हुआ है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी अच्छी हर्ब है, ब्रह्मी, आंवला की, विदकी, मधुनाशिनी। तो ये भी हमारे पास बहुत बड़ी कैटेगरी है। और मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सुंदर दिखना चाहते हैं। आई थिंक हर पर्सन। तो उसके लिए हमारे पास आर्टिस्ट्री और एटीट्यूड, ये 2 तरह की प्रोडक्ट रेंज है जिसमें कि क्लिनिकली प्रूवन रिजल्ट आर्टिस्ट्री में आते हैं, और इंडियन स्किन के हिसाब से क्यूरेटेड ब्रांड जो लॉन्च करा है वो एटीट्यूड है, और बहुत ही बड़ी मार्केट को जो वो कवर करते हैं। इसके साथ में ऐसे लोग जो बिल ओवर वेट चाहते हैं, अपने वजन को हेल्दी रेंज में मेंटेन करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो एनर्जी लेवल को हमेशा जो है वो अपने एनर्जी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए एक्सेस एनर्जी ड्रिंक और साथ में एक्सेस हमारे पास वे प्रोटीन अवेलेबल है जो अपनी बॉडी को जो है वो अच्छे से बिल्ड करना चाहते हैं। इसके साथ में हमारे पास न्यूट्रिशियस खाना बनाने के लिए जो है वो हमारे पास बहुत ही बड़ी बर्तन की रेंज अवेलेबल है जो कि क्यूर कुकवेयर के नाम से आती है। इसके साथ में कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हर रोज नहाना पसंद करते हैं, ऐसे लोग जिनके घरों में जो हर रोज शैम्पू यूज किया जाता है, ऐसे लोग जिनके घरों में जो है वो बर्तन धुलते हैं, ऐसे लोग जिनके घरों में पोछा लगता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपने इन प्रोडक्ट को एक बार यूज कर लिया, आप जिंदगी में मार्केट का कोई दूसरा ब्रांड यूज नहीं कर सकते, है ना। ये बोला जाता है कि यार एमपी के प्रोडक्ट ऐसे हैं वो बहुत बढ़िया, एक बार आपने यूज कर लिया तो उसके बाद आप कोई और प्रोडक्ट यूज नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि हम अपने प्रोडक्ट में ड्रग्स मिलाते हैं, एक बार खाओगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट जो प्रोवाइड करते हैं, तो इसी वजह से जो है वो क्वालिटी बिकती है और लोग जो है इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं और बहुत प्राउडली एक स्टेटस सिंबल के तौर पे इसे यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे के सारे प्रोडक्ट इंडिया में ही बनते हैं, इंडिया में ही बनते हैं, इंडिया में ही यूज किए जाते हैं, और इंडिया में ही आप देखिए कि बहुत सारे लोग जो है वो इसका बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन करना क्या है ना, करना हमें क्या है, बहुत ही सिंपल स्टेप है, केवल 3 काम करने हैं। सबसे पहले अपनी शॉप को चेंज करना है। जब आप शॉप को चेंज करेंगे आपका एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा काम करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। प्रमोट कैसे करेंगे? जैसे कि अगर किसी से पूछा जाए कि भाई सबसे अच्छी दुकान जो है वो मिठाई की कौन सी होगी, बड़े जोर जोर से कहेंगे जी सिंधी स्वीट, है ना। तो इसी तरह से आपने प्रमोट करना है कि यार मैं ग्लिस्टर यूज कर रहा हूँ, यार मेरे को बड़े अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, यार एक मुझे भी दे देना। तो इसी तरह से जो टर्नओवर होने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना है। अगर आप यही बात मुंबई में किसी से पर्सन से बात कर रहे हैं कि यार अगर हेल्थ के रिगार्डिंग तुम्हें कोई सप्लीमेंट चाहिए तो उसमें ये सप्लीमेंट जो आते हैं, कहते हैं अच्छा मुझे बताओ इसके बारे में। आपने बताया और उसने कहा यार मुझे चाहिए मुंबई में, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना सीखना पड़ेगा। तो वो हम सिखाएंगे, कैसे सिखाएंगे उसके बारे में ही बात होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप असेस चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप एमबीए की असेस लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, है ना। रजिस्ट्रेशन जो हो, प्योर रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आधार कार्ड, इसके साथ में जहां पे आपको पैसे चाहिए जो कैशबैक आपको आएगा उसके लिए बैंक अकाउंट, इसके साथ में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और जिनके साथ आप आए हैं वो आपको जो है इसके बारे में डिटेल करेंगे। अब बात आ जाती है कि जब आपका टर्नओवर होना शुरू होता है तो उस बेसिस पे जो है वो आपको यहाँ पे पेमेंट मिलती है। लेकिन आपका टर्नओवर कैसे होगा, उसके लिए हेल्प करने के लिए हमारे पास क्या चीजें हैं। सबसे पहले कंपनी, है ना, कंपनी जो है वो वंडरफुल प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, लेकिन बिजनेस करना कौन सिखाता है। बिजनेस के लिए जो है वो आपको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप आज जहां पे भी हैं, जो भी आपने एजुकेशन ली है, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू ही हम यहाँ पे आज पहुंचे हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है वो हमें सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे करना है ना। और बिजनेस कैसे करने के लिए हमारे पास विजन 100 कैंप जो वेबसाइट है उस पर ऑलरेडी सक्सेसफुल पर्सन है, वो पर्सन बताते हैं। स्पॉटिफाई ऐप है जिसमें कि वीकली पॉडकास्ट होती हैं, वही पर्सन सजेस्ट करते हैं कौन सी बुक्स पढ़नी है।
डिफरेंट फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं, मीटिंग जिसमें कि आप अभी बैठे हैं, सेमिनार्स होते हैं, स्ट्रीमिंग होते हैं ऑडियो और वीडियो, और ये आपके जो है वो मेंटल लेवल को जो है वो अपलिफ्ट करते हैं। देखिए जो बिजनेस माइंडसेट है वो आपको सिस्टम से मिलेगा, क्योंकि अगर आपका बिजनेस माइंडसेट होगा तभी आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारे लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, यानी कि जिनके साथ आज आप आए हैं, वो आपको इस सक्सेस के पाथ पे लेके जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो इस रास्ते पे चल चुके हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपके धीरे धीरे टर्नओवर होने शुरू हो जाते हैं, उसमें सिखाया जाता है कि कैसे टर्नओवर होंगे। और इसमें जब आप छोटा सा भी टर्नओवर है, 30,000 का टर्नओवर पूरे महीने में 30 दिन में अगर 20,000 का भी टर्नओवर कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 से 3,000 रुपया जो आप अर्न कर लेते हैं, है ना। इसी तरह से 6% यानी कि 60,000 का बिजनेस, क्योंकि ये जितने भी पॉइंट वैल्यू है, एक पॉइंट वैल्यू लगभग 100 रुपए की है। तो इसी तरह से अगर आप 15% लेवल को अचीव कर लेते हैं, बहुत अच्छा टर्नओवर 4 लाख का टर्नओवर होता है, और इस पे ही लगभग 30 से 50,000 रुपये आप अर्न कर सकते हैं, है ना। लिमिट कोई नहीं है। और हाईएस्ट बोनस स्लैब है 21%, 10 लाख का बिजनेस यानी कि 10,000 पीवी, है ना, पॉइंट वैल्यू। और यहाँ पे जो भी इसमें और डिटेल में जाने के लिए जो है वो आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ जरूर बैठें। तो यहाँ पे जो मेन, अगर मैं इनकम पोटेंशियल की बात करूँ, एक पर्सन अगर रफली देखा जाए तो 10,000 का टर्नओवर करता है, खुद के लिए परचेजिंग करता है, कुछ एक कस्टमर को सामान देता है, तो लगभग जो है वो 1875 रुपये जो है वो पर मंथ अर्न करता है, लगभग पूरे साल का 22,500, है ना। और अगर हम बात करें कि क्लास 1 ऑफिसर में भी जो इंक्रीमेंट साल की लगती है वो केवल 2,000 लगती है। तो केवल अगर आप 10,000 रुपये का टर्नओवर कर लेते हैं तो लगभग 1,800 रुपये आप अर्न कर लेते हैं। इसी तरह से 10 लोग अगर इस टर्नओवर को करते हैं, 10 फैमिली को आपने बताया, और 10 लोग जो है वो 1 लाख का टर्नओवर करते हैं, लगभग 80,000 रुपये आप एक साल का कमाते हैं। और इसी तरह से जो है वो 100 लोग अगर इस टर्नओवर को करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 लाख की इनकम के बीच में आप आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात आ जाती है कि ये 100 लोग कहाँ से आएंगे, 100 लोग नहीं आएंगे, है ना। सबसे पहले आप आएंगे और फिर उसके बाद एक पर्सन आएगा, और केवल 4 से 5 लोगों का नेटवर्क ही इतना बड़ा जो है वो वॉल्यूम क्रिएट कर देता है। कैसे, है ना। तो छोटी सी एक स्टोरी शेयर करूंगा। तो एक बार क्या होता है कि 2 फ्रेंड होते हैं, तो वो दोनों फ्रेंड जो होते हैं कि वो एक तालाब में मछली पकड़ रहे होते हैं। तो वहां पे क्या होता था, एक कमल का फूल खिलता था और हर रोज वो डबल हो जाते थे। तो 2, है ना, दूसरे दिन पे 4, फिर 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, ऐसे ऐसे करते थे। 6 महीने में आधा तालाब भर गया। एक दोस्त को बड़ी टेंशन हुई, यार कहते ऐसे ही अगर तालाब भरता रहा ना तो बोलते हम मछली नहीं पकड़ पाएंगे। यार क्यों टेंशन ले रहा है, 6 महीने लगे हैं इस तालाब को भरने के लिए, अभी हमारे पास 6 महीने का टाइम और है। और जैसे ही वो अगले दिन आते हैं तो अगले दिन वो पूरा तालाब भरा मिलता है। मतलब जब आप इस बिजनेस को राइट ढंग से बिल्ड करते हैं तो वही लोग भी आगे काम करते हैं, जिसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इस तरह से जो है नेटवर्क आगे बढ़ता है। ये वो चीज है जिसके लिए जो इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली बिल्ड किया जाता है, और बड़े लेवल का लोग जो पर्सन है वो इसी चीज को देख के आते हैं। और होता क्या है कि ये 3 पर्सन है जो कि आपको हेल्प करेंगे। सिस्टम हो गया, एमवे हो गया, और आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप हो गए। अब आप क्या कर रहे हैं, आप सपोज करिए कि आप इस बिजनेस में आते हैं और आपको मेंटर किया जाता है, और फिर उसके बाद आप 10 लाख का टर्नओवर करना सीख जाते हैं, क्योंकि आपको सिखाया जाएगा, है ना। आपको जो सिस्टम है लाके आपके साथ काम करके फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आप जाते हैं। तो उस केसेस में अगर आप 21 हैं तो कंपनी से आपको जो भी बोनस होगा लाख के 1.5 लाख रुपया वो मिलता है। लेकिन कंपनी क्या कहती है कि अगर आपने किसी को 21% पे अगर आप लेके गए हैं तो कंपनी अपनी तरफ से, आपके बोनस में से नहीं, अपनी तरफ से जो है वो 6% देगी, है ना। तो मैं जानना चाहूंगा कि जितने पर्सन जो आए हैं कि अगर आपको 1 या 1.5 लाख रुपया आता है तो क्या कंपनी की तरफ से अगर 6% टोटल टर्नओवर का अपनी तरफ से दे रही है तो कितने लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि ये बिजनेस जो है वो हैंड होल्डिंग का बिजनेस है। अगर यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो, पहले आप सक्सेसफुल होंगे, पहले आपका नेटवर्क बनेगा, पहले आपको पैसे आएंगे, तब जाके जो है वो लीडरशिप कमीशन आएगा। और हम उन लोगों को सर्च कर रहे हैं जिनके सपने बड़े हैं, और जिनके सपने बड़े हैं डेफिनेटली, जिनके पास आज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है, डेफिनेटली वो इस बिजनेस को बहुत अच्छे से बिल्ड करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से 3 लोगों को अगर आप सक्सेसफुल बना देते हैं, आप एमरेल्ड कहलाते हैं। और 6 लोग
लोगों को अगर आप सक्सेसफुल बनाते हैं तो वो डायमंड है। और डायमंड जो है वो टाइम और मनी दोनों से जो फ्रीडम गेन करते हैं और वो सेलिब्रिटी होते हैं, और आज हम उनको यहाँ पे सुनेंगे। अब बात आ जाती है नेक्स्ट, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको फॉरेन में घूमना बड़ा अच्छा लगता है। अभी मैं अभी परसों ही किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझे ना खाने का बड़ा शौक है, मुझे बड़ी अच्छी अच्छी डिशेज जो हमें चाहिए होती हैं। तो आप यहाँ पे 5 स्टार होटल में जाके आप जिस मर्जी तरह की डिशेज खाइए, जितनी मर्जी खाइए, और ये सारा का सारा पैसा कंपनी देती है आपको घूमने का, आने जाने का, इवन वहाँ पे शॉपिंग का खर्चा भी जो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया जाता है ना। तो डेफिनेटली उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने सपनों को फिर से जागृत करना होगा, अपने सपनों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके जो है वो हम ड्रीम डेस्टिनेशन पे घूम सकते हैं। अब आप बीच में देख रहे होंगे कि ज़ुरिक में ये कपल कौन खड़ा है, ये इनके बारे में भी जानते हैं। और अगर मैं अब तक बात करूँ तो 4 करोड़ भी, अगर जीरो भी गिनेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। अगर किसी बैंकिंग पर्सन को बोला जाए कि कितने पैसे हैं तो वो जीरो लगा के ना, वो जो है वो अरब खरब, उसके बाद फिर नील पदम पता नहीं क्या क्या आता है, तो वहां तक पहुंच जाएंगे, है ना। 1.2 बिलियन यानी कि 6,500 करोड़, इतना पैसा जो हम इंडिया में दे चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। तो जैसे मैंने कहा था कि वो कौन पर्सन है जो जिनको हमने देखा था, तो ये हमारे बिजनेस कोच हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ लीडरशिप देखने को मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ के सिंह एंड लीना चौहान, है ना, जो कि अगर आप अभी भी नेट पे बैठे हैं तो एक बार ट्राई करके देख लीजिएगा के, तो वहाँ पे आ जाएगा अपने आप ही नेट में की पूरी डिटेल है। तो वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट जो था वो चंडीगढ़ में रन करते थे, है ना। तो अगर हम उनकी बात करें, वो इस बिजनेस में तो डायमंड लेवल पे हैं और वो ऑलरेडी टाइम और मनी फ्रीडम गेन कर चुके हैं। इसके बाद अजीत पाल सिंह मांगट और रणदीप और मांगट, तो मैम जो थी वो हाउस वाइफ, और जो अजीत पाल मांगट जी हैं वो एक साइंस टीचर थे। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ऑलरेडी ये भी टाइम और मनी फ्रीडम गेन कर चुके हैं। स्मिथ और तानिया बहादुर जी, तो अगर हम उनकी बात करेंगे, IIT दिल्ली से पास आउट हैं स्मिथ बहादुर जी, और जो मैम है वो यूक्रेन से हैं, और दोनों ही अपने फील्ड के मास्टर हैं। और अगर मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग जो है वो 500 करोड़ से भी ऊपर का बिजनेस को रन कर रहे हैं। और ये जो पहले जॉब करते थे उसको छोड़ के अब फुल टाइम यही करते हैं। लेकिन है ना, हमें ऐसा नहीं करना है फॉर द टाइम ही, जब आप इस लेवल पे पहुंचोगे तब आप वो विजडम गेन करोगे, तब आप कर सकते हैं, है ना। तो करंटली जो आप जॉब कर रहे हैं उसके साथ में आप इसे परस्यू कर सकते हैं, है ना। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ फोटो में ही देखते हैं, है ना। तो ये पर्सन जो है वो जिनके साथ हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो ये फिजिकली भी हमारे जो है वो असेसिबल है। हम इसे लगातार जो सीखते रहते हैं। जो हमारे अपलाइन प्लेटिनम यहाँ पे अरुण एंड आशा जी, संसार चंद कतना जी, रूबी डायरेक्ट हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में हमारे मेंटर डायमंड जो लीना मैम और के सर, और मिडिल में आप देख सकते हैं EDC और कंट्री मॉम जो मेंटर हैं तानिया और सुमित बहादुर जी। तो ये वो पर्सन है जिनसे हम सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो किसको फॉलो करना पड़ेगा? वो पर्सन जो आपके गली नुक्कड़ में जो अकेले होकर बैठा है, या वो पर्सन जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है। तो मुझे समझ आया कि यार उन पर्सन को फॉलो करो जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं। तो डेफिनेटली हम उनको फॉलो कर रहे हैं और डेफिनेटली हम आगे बढ़ रहे हैं। अब बात आ जाती है कंपनी का विजन क्या है। 1998 में 6 प्रोडक्ट के साथ 100 करोड़ का बिजनेस पहले साल करा था। बहुत सारी कंपनी है जिनको 100 करोड़ करने के लिए 100 साल लगे। 2019 में 150 प्रोडक्ट के साथ 2000 करोड़ के बिजनेस के आंकड़े को हमने पार करा है। और एज पर फिकी और KPMG ने जो आंकड़े शेयर करे हैं वो बताते हैं कि 2025 तक 64,500 करोड़ की मार्केट हो जाएगी, जो इस वक्त 7,000 करोड़ की है। यानी कि अगले 4 सालों में जो 2000 का टर्नओवर 21 साल में करा है, अगले 4 सालों में अप्रोक्सीमेटली 9 गुना, यानी कि 7 गुना 9 63, लगभग 9 गुना, यानी कि लगभग 18,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली है। डेफिनेटली उसमें आप हैं या नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं, ये आंकड़ा पार होगा। यानी कि जितनी मेहनत पहले इस बिजनेस को करने की लगी है, 4 सालों में उससे 9 गुना बड़ी लीडरशिप आने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज द राइट टाइम टू एंटर, क्योंकि अब दूरियां सिमट गई। पहले पर्सनली लोग बिजनेस बिल्ड करने के लिए जाते थे, अब फोन पे जो है बिजनेस बिल्ड हो रहा है। डिजिटली और फिजिकली अगर जो बंदा बिजनेस बिल्ड करेगा तो हो सकता है जिस लेवल को अचीव करने के लिए 5 साल लगते थे, आज 3 साल में भी अचीव हो रहे हैं।
लेकिन ये जो पर्सन है ये सोच रहा है कि भाई मैं क्यों करूं, है ना? तो ये क्यों करे ये तो आप ही बताएंगे। हाँ, मैंने क्यों किया मैं इतना जरूर बताऊंगा कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब में था, है ना, गवर्नमेंट जॉब में था और है ना, जो हाईएस्ट सैलरी होती है उसी पे ही, इंडक्शन में एक ही हाईएस्ट सैलरी होती है उसी पे ही आया हूँ, और जब रिटायर भी होऊंगा जो हाईएस्ट पोस्ट होगी, जो इंडिया की हाईएस्ट पोस्ट है उसी पे ही रिटायर होऊंगा। लेकिन हाँ, एक चीज समझ आ गई थी कि जिस टाइम पे रिटायर होऊंगा पेंशन नहीं, और दूसरी चीज जिस पोस्ट पे रिटायर होऊंगा वो पोस्ट जो है वो ट्रांसफर मेरे बच्चों को नहीं होगी। तो यहाँ पे एक ड्रीम लिया कि यार बच्चे वो चीज करें जो उनका पैशन है। हमने तो, है ना, पढ़ो लिखो और जो भी हमने करा तो वो हम कर ही रहे हैं और बड़े पैशनेटली कर रहे हैं, लेकिन हम इस रैट रेस से थोड़ा सा बाहर आना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये वाला काम करके हम ये चीज़ कर सकते हैं, और डेफिनेटली हमने इसमें सक्सेस देखी है और ऑलरेडी हम उन सक्सेसफुल लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसी होप के साथ कि जितने पर्सन जो यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा था वो हो सकता है आपको कम्युनिकेट हुआ होगा। और इसी होप के साथ कि आप अपनी ड्रीम को जिंदा रखें और इस ड्रीम को परस्यू करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, और हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत वंडरफुली और एंड बहुत सिंपल तरीके से सर ने हमारे साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करी अपने